अशोकनगर जिले में चुनाव के इन दृश्यों के साथ सबसे पहली बात ये कि आप घर से निकलिए और वोट जरूर कीजिए, क्योंकि वोट ही एक सबसे बड़ी चीज है जो इस लोकतंत्र को मजबूत बनाती है। तो अशोकनगर के इन दृश्यों के साथ आपका स्वागत है सारा अशोकनगर में। और आप देख रहे हैं कि सुबह 7 बजे से ही अशोकनगर के कई मतदान केंद्रों पर लोगों की भीड़ जुड़ना शुरू हो गई थी। कई केंद्र तो ऐसे थे जिन पर न केवल बाहर बल्कि अंदर भी लोग देखे जा रहे थे। उनकी लाइनें लग रही हैं, महिलाओं की लाइन अलग है, इसके अलावा पुरुषों की लाइन है। ये जनपद अशोकनगर के अंदर बनाए गए केंद्र हैं। 2 केंद्रों पर सुबह से देखिए कि कितना उत्साह लोगों में है। इसके अलावा बड़े अधिकारियों ने भी उत्साहपूर्वक वोट किए हैं। अशोकनगर जिले के पुलिस अधीक्षक अमन राठौर और उनकी डीएफओ पत्नी प्रियांशी राठौर शुरुआत के लोगों में से हैं जिन्होंने अपने मतदान केंद्र सेंट थॉमस में जाकर वोट किया है। सबसे पहले आप देख रहे हैं ये दोनों हैं। इसके अलावा एक दृश्य है जो तारासर स्कूल में बनाया गया, जिसे आदर्श केंद्र बनाया गया है। जिले भर में करीब 100 के आसपास, थोड़े से कम इतने केंद्र हैं जिन्हें आदर्श रूप में स्थापित किया गया है। इन केंद्रों में कई सारे संदेश भी देने के प्रयास किए गए हैं। साथ ही लोगों को आकर्षित करने के लिए और मतदान का प्रतिशत बढ़ाने के लिए इन्हें खासा अच्छा साजस समारोह के साथ लोगों के बीच में रखा गया है। शुरुआत में आप इसमें प्रवेश करेंगे तो लगेंगे किसी शादी के मंडप में आप जा रहे हैं। तो शुरुआत उन अधिकारियों ने की है जिनकी जिम्मेदारी थी वोटिंग कराना, चुनाव कराना। उन्होंने तमाम सारी जिम्मेदारियों और काम के बीच में शुरुआत वोट से किया है और उसके बाद दूसरे कामों के लिए हैं। अशोकनगर जिले की सीओ जिला पंचायत नेहा जैन भी उन्हीं लोगों में से हैं जिन्होंने अपने मतदान केंद्र पर सुबह शुरुआत में अपनी वोटिंग की है और लोगों से वोट करने की अपील भी की है। न केवल उन्होंने बल्कि पुलिस अधीक्षक अमन सिंह राठौर ने भी लोगों से अपील की है कि वो वोट जरूर करें। साथ ही उन्होंने जिले भर में पुलिस की जो व्यवस्थाएं हैं उसको लेकर भी बात की है। उनका कहना है कि किसी भी तरह की अप्रिय स्थिति को लेकर पुलिस पूरी तरह से तैयार है ताकि ऐसी संभावनाएं न बने। और इसके बाद उन्होंने ये भी कहा है कि जरूरत पड़ने पर अगर लगता है तो पुलिस को सहयोग के लिए बुलाया भी जा सकता है। ये वो दृश्य हैं जिनके कारण अशोकनगर जिले में मतदान को आगे बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है। इन दोनों ही अधिकारियों ने वोट करने के बाद लोगों से वोट की अपील भी की है। सुनिए इन दोनों बड़े अधिकारियों ने वोट करने के बाद क्या कहा है। ये पुलिस अधीक्षक अमन सिंह राठौर हैं जो अपनी पत्नी के साथ वोट करने गए हैं और वोट करने के बाद इन्होंने अपनी उंगली पर लगी स्याही बताई है जो लोकतंत्र को मजबूत करने के बड़े दृश्यों के रूप में अशोकनगर जिले से सामने आ रही है। इनके साथ ही उन्होंने उन सब लोगों से भी अपील की है जो अभी भी वोट के लिए इंतजार कर रहे हैं और निष्पक्ष रूप से वोट करने के लिए इन अधिकारियों ने सुबह सुबह खुद वोट डालने हैं ताकि लोगों को वोट का महत्व समझ में आ सके और इसको लेकर वो भी जागरूक हो सके। जिले भर में इस समय न केवल राजनीतिक दलों ने बल्कि दूसरे लोगों में भी वोट के प्रति खासा उत्साह मेरी बना है। अशोकनगर के सभी मतदाताओं से अपील है कि एक जागरूक नागरिक होने के नाते हम सभी का ये कर्तव्य है कि लोकतंत्र के सबसे बड़े पर्व में हम भी अपनी आहुति दें और एक जिम्मेदार नागरिक की तरह वोट डालें। दूसरी मेरी अपील सभी पार्टियों से और उनके प्रत्याशियों से है कि सभी लोग शांतिपूर्वक अपना कार्य करें। कहीं कोई दिक्कत आती है तो पुलिस को, प्रशासन को सूचित करें। बहुत अच्छे से हमने पेट्रोलिंग पार्टियां चलाई है। पूरे ज़िले में लगभग 250 पेट्रोलिंग पार्टी चल रही है। तो कहीं से कोई भी दिक्कत आती है तो 5 मिनट के अंदर वहाँ पे कोई ना कोई पुलिस या प्रशासन की गाड़ी पहुँच जाएगी। अतः सभी से अपील है कि मतदान अवश्य करें और शांतिपूर्ण करें। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर किस तरीके के इंतजाम पुलिस द्वारा किए गए हैं? कितना पुलिस बल इस पूरे मतदान में लगा हुआ है? पूरे ज़िले में लगभग 2500 का हमने पुलिस फोर्स लगाया है और उसमें लगभग 83 हमारी पुलिस मोबाइल है, 83 सेक्टर मजिस्ट्रेट हैं, 40 के लगभग हमारी क्विक रेस्पॉन्स टीम है, फिर सुपरवाइजरी ऑफिसर्स है। जो हमारी बॉर्डर लगती है ललितपुर से, उसको पूरा सीआरपीएफ से हमने सील कर दिया है। अन्य जिलों के साथ जो हमारी बॉर्डर लगती है वहाँ भी चेकिंग एसएसटी एफएसटी द्वारा अनवरत जारी है। तो पूरा सुरक्षा के इंतजाम बहुत सख्त किए गए हैं। इसीलिए मैं पुनः अपील करता हूँ कि सभी लोग शांति बनाए रखें और शांतिपूर्ण मतदान करें और मतदान अवश्य करें। क्रिटिकल मतदान केंद्रों पर सर किस तरीके की सुरक्षा अलग से की गई है? क्रिटिकल मतदान केंद्र पे सामान्यतः हम सीएपीएफ लगाते हैं। उसके अतिरिक्त इस बार वेबकास्टिंग का भी प्रावधान है। सभी वहाँ पे माइक्रो ऑब्जर्वर्स की भी व्यवस्था है। तो ये एडिशनल व्यवस्था और सेक्टर मोबाइल उनको पेट्रोलिंग करके कवर करेगी। हॉल के जैसा तैयार किया गया है, क्या उद्देश्य है इसके पीछे? और आपने भी सबसे पहले आज जाके वोट किया है, अब लोगों से क्या आपकी अपील है? हमारी यही अपील है कि इस बार हमने अशोकनगर ज़िले में आदर्श मतदान केंद्र 92 स्थापित किए हैं, जिसमें मेन थीम जो हमारा है वो है ज़ीरो वेस्ट इलेक्शन। यानी कि जितने भी प्रोडक्ट्स यूज़ हों वो सारे इको फ्रेंडली हों और रीयूजेबल प्रोडक्ट्स हों। कोई भी सिंगल यूज़ प्लास्टिक को हम अवॉइड कर रहे हैं।
यहाँ तक कि हमने खाने की सामग्री में और खाना जिस थाली में परोसा जाएगा वो भी सब हमने रियूजेबल स्टील या फिर पत्तल और उनके दोंगे में लिया है। तो ये मैम कितने ऐसे आदर्श केंद्र बनाए गए हैं? हमने टोटल 92 केंद्र बनाए हैं पूरे ज़िले में ऐसे, और इको फ्रेंडली और ज़ीरो वेस्ट इलेक्शन तो हर एक के केंद्र में है, यानी कि वेस्टेज कहीं भी नहीं होगा, प्लास्टिक यूज़ कहीं भी नहीं होगा। तो ये मैम मतदान का परसेंटेज बढ़ाने, लोगों को लुभाने के उद्देश्य से ये बिल्कुल, ये इसीलिए है कि एक तो हमारे जो मतदान केंद्र हैं वो अट्रैक्टिव लगे लोगों के लिए, लोगों को ये जो डेमोक्रेसी का एक पर्व है उसको सेलिब्रेट करने में अच्छा भी लगे अपने मतदान केंद्र में आने में, और हम इन्वायरमेंट की तरफ भी कॉन्शियसनेस बढ़ाना चाहते थे।